अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यासिर, आप कैसे हैं और आपका वीकेंड कैसा यस गुजरा? एब्सोल्युटली वी आर डूइंग गुड। और आपको वेकअप पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। हमारा बड़ा हैपनिंग वीकेंड रहा है, हम्म। बहुत सारी खबरें आई हैं। और ख़ास तौर पर अभी कुछ देर पहले जैसे डिस्कस हो रहा था हम्म। कि वो जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है हम्म। उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त मैचेस अब होना शुरू हो गए हैं, यानी कि ये जो फाइनल 16 है हम्म। इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त जो है वो जंग अब शुरू हो गई, यानी कि उस स्टेज में दाखिल हो बिल्कुल। चुका है वर्ल्ड कप जहां अब मैचेस जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। और कल दो के बड़ा ही हैरान जी कुन एग्जैक्टली मैच हुआ है यासिर। हमने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन जी नॉर्वे ने ब्राज़ील को हरा दिया। ये बड़ी एक जीत है, क्योंकि 5 दफ़ा ब्राज़ील जीत चुका है टाइटल एग्जैक्टली वर्ल्ड फीफा का। चैंपियन है। लेकिन नाउ नॉर्वे ने ब्राज़ील को नॉक आउट कर दिया और वो मरहले से बाहर हो चुके हैं। एग्जैक्टली अच्छा, हमारा ये जो ब्राज़ील की जो टीम है ये हम्म। पिछले दो वर्ल्ड कप से जो है वो बड़ी जो है वो हमें ऐसी टीम नज़र आती है कि जिसमें कोई स्पार्क नज़र नहीं आता है, हम्म। सिवाय नीमार जूनियर के कोई स्टार खिलाड़ी इसके अंदर नहीं है। दो के एंड अब लोग सैडली कहेंगे उन्होंने कि भी अब यंगस्टर्स हैं, रिटायरमेंट का एग्जैक्टली ऐलान कर विनी दिया है। जूनियर हैं या इस तरह के खिलाड़ी हैं, बट ये वो ब्राज़ीलियन स्टार्स नहीं हैं जो पास्ट में हुआ करते थे, जिनकी हम बात करते थे। रोनाल्डो यस। नज़ारियो थे और रिवाल्डो थे, एमरसन थे, काफू और बहुत बड़े बड़े नाम हम्म। थे, रोबर्टो कार्लोस, नाम लेते जाएं, ये सब एक साथ खेला करते थे ट्रू दैट। और ये दुनिया के टॉप 10 प्लेयर्स में इनका जो है वो शुमार हुआ करता था। फिर उसके बाद इस वक्त जो ब्राज़ील की टीम हम्म। आई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो जी। कोई यंगस्टर्स ऐसे हमें नज़र नहीं आते एनर्जेटिक या कोई ऐसे तो जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, मासिवा नेमार जूनियर के अगेन। ट्रू। बट ये कि नॉर्वे की टीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, ख़ासतौर पे वर्ल्ड कप के स्टार्ट से ही वो बिल्कुल। लाइमलाइट में रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशन के हवाले से और उनकी हम्म। पार्टिसिपेशन के हवाले से। आपको याद है यस। कि वो जो उनका नॉर्वेजियन स्टाइल है, जो उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है, हम्म। उसके ज़रिए उन्होंने जो है वर्ल्ड कप की जो अपनी कैंपेन है उसका स्टार्ट किया। देन हालांड की जो बात की जाती है, सम से हॉलैंड सम से हालांड, तो उनका स्टार प्लेयर है सिटी का, उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग और रही है उनके जो और गोल थे वही डिफरेंस यासिर, है। कल उन्होंने जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, जी तो उनके जो गोल्स थे कल वो बड़े हैरान कुन थे और वो शायकीन के लिए एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी। वो मोमेंट था मैच का जो लोगों ने बहुत पसंद किया, और वो आई थिंक विनिंग स्पॉट आई थिंक कह सकते हैं उसको, जो एग्जैक्टली उनका गोल वाइकिंग था। सेलिब्रेशन के साथ यस। एब्सोल्युटली बड़ी ज़बरदस्त फिनिश उनकी रही है। रही है। और ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच। जो वर्ल्ड कप के अंदर इस दो या तीन प्लेयर्स शामिल हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके ऊपर नज़र रखी जाए, इज़ वन हम्म। ऑफ देम। और ही हैज़ प्रूव्ड वंस अगेन कि उन्होंने जो है वो ब्राज़ील जैसी टीम को जो है वो ब्राज़ील हरा के जैसी वर्ल्ड कप से बाहर कर बाहर दिया। कर दिया। और आज जो मैच होने वाले हैं प्लीज़। उनमें पुर्तगाल वर्सेस स्पेन है और यूएसएस वर्सेस बेल्जियम है। ये दो अहम मैचेस हैं, क्योंकि अब देखना ये है कि इन चारों टीमों में से कौन दो टीमें होंगी जो प्री क्वार्टर फाइनल में जाएंगी। बेल्जियम इज़ एक्चुअली माय फेवरेट इस वर्ल्ड कप में अगेन। तो हो हम्म। सकता है कि बेल्जियम जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए जो है वो क्वालिफाई कर क्योंकि वो जाए। आपकी फेवरेट है। नहीं नहीं, फेवरेट के अलावा भी यूएसए से फार मोर हाँ, बेटर टीम है। बेहतर टीम वर्ल्ड है, नंबर वन बिल्कुल भी ऐसे रहे हैं। वैसे ऑल इन ऑल बड़ी अच्छी साइड जो है वो रही है। जी अच्छा यासर, इस वीकेंड पे एक बहुत अहम कवरेज जी हमने जी। देखी आयतुल्लाह शहीद खामनाई के हवाले यस से, उनके नमाजी जनाजा के हवाले से। और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा आई थिंक नमाजी जनाजा है, जी। यही कहा जा रहा है। और हमने इसकी फुटेजेस भी देखी, हम्म, और वो इस तरह थी जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो है बड़ा एक यस। हैरान कौन रिएक्शन आया है। हम्म, वो बड़े हैरान रह गए हैं ये देख के, क्योंकि उनको तो लगा था ना कि लोग खौफजदा होकर घरों में रहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं कि अब इस तरह का इज्तिमा होगा, कुछ भी होगा तो वो अटैक कर सकते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली। थ्रेट्स तो डेफिनेटली उनकी जानब से दी जा रही हैं, हर दिन दी जा रही हैं। लेकिन जो हमने देखा ईरान की जानब से इतना बड़ा एक मजमा इकट्ठा करना, आई थिंक 1.5 करोड़ के करीब लोग वहाँ एग्जैक्टली। मौजूद थे उस फ्यूनरल में। अच्छा, जी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो इससे पहले जो आदाद शुमार बताए जा रहे थे कि हम्म। मोर देन 70% लोग जो हैं वो अगेंस्ट हैं इस रजीम के। हम्म। और ये उनका वजह मानना बन ये रही था कि थी उनको पसंद एग्जैक्टली नहीं किया कि जाता। उनको पसंद नहीं किया हम्म। जाता, उनके लिए सरप्राइजिंग है और उनके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग है जो कहते हम्म। हैं कि थियोक्रेसी इस सिस्टम को नहीं चला सकती और लोग इसकी फेवर में नहीं है। नहीं। तो ये जो कल की प्रोसीडिंग्स रही हैं, जिसके विजुअल्स भी अभी आप स्क्रीन पे हम्म। देख सकते हैं, सारा दिन ये प्रोसीडिंग्स लाइव दिखाई गई। जी। 100 से ज़्यादा ममालिक के जो है वो वहाँ पे डेलीगेशंस मौजूद भी थे, अवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, मीडिया सारे दुनिया का वहाँ पर जो है मौजूद था। हम्म। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि आप देख क्लियरली। सकते हैं कि लोगों का झुकाव किस तरफ है।
और लोगों की जिस तरह के इमोशंस थे ये आप स्क्रीन के ऊपर हमने देख सकते देखा हैं, उनके यासिर साहबजादे नजर आ कितना रहे हैं। लोग एग्जैक्टली मोहब्बत करते हैं उनसे। जी। और वो जो हमने विजुअल्स देखे, जो फुटेजेस देखी, लिटरली वो आपको, आपके दिल को ना वो एग्जैक्टली कर देती ये हैं, अपने लीडर से जो एक वाकईतन मोहब्बत। मोहब्बत हाँ होती है ना, वो इसमें नजर आई। और ये सुप्रीम लीडर के बारे में थोड़ा सा चलें बता देते हैं कि जी सुप्रीम बताएं। लीडर जो है ईरान के, हम्म। इनकी क्या अथॉरिटी क्या होती है। ये बेसिकली इनको सुप्रीम लीडर इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये वैसे ही एक बहुत बड़ा मनसब है हम्म। जिसके ऊपर फाइज थे रिलीजियसली, उनको सबसे ज़्यादा जो है वो फॉलो हम्म। किया जाता है। उसके अलावा ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मड फोर्सेस के भी, जिनके पास ये अथॉरिटी होती अथॉरिटी है होती कि वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी अहम पोजीशन के लिए। तो ये एक सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो जो सिस्टम है थियोक्रेसी का, उसके अंदर जो है वो इनको हामिल थे। 89 के हम्म। अंदर इमाम खुमैनी के जाने के बाद जब चार्ज आपको मिला, तो आपने फिर अपने जो अफेयर्स हैं उनको किस तरह लेकर चले। हम्म। वो एक बड़ा लंबा तवील सिलसिला रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबियाँ उसमें मिली हैं। दो कि ईरान के लिए मामला जो वो इतने आसान नहीं थे। ओवर द इयर्स उनके पास हम्म। सैंक्शंस उनके ऊपर लगती रही हैं, ट्रेड के ऊपर उनके जो है वो जी एम्बार्गो लग गए थे। उसके बावजूद इकोनॉमी को लेकर चलना और मिलिटरीली अपने जी। आप को स्ट्रेंथन करना, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी जिसका डिस्प्ले उन्होंने किया। दो कि आप शहीद हो गए इस सारे प्रोसेस के अंदर, बट स्टिल हम्म। जिस तरह दो बड़ी ताकतों को ज़ेर किया, वो यकीनन ऐसा है कि जिसके ऊपर बहुत देर तक जो है वो बात की जाएगी और इसको काबिल सताइश कहा जाएगा। जी बिल्कुल। अब जिस तरह यासिर बता रहे थे, वाकई यासिर ये बहुत हमने देखा कि लोगों को ना अपने सुप्रीम लीडर से बेहद मोहब्बत थी, एग्जैक्टली और वो हमने देखा भी। और अब ये नमाज जनाजा जो था, ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा बन चुका है। और अब 9 जुलाई को इनकी तदफीन की जाएगी, मशहद में की जाएगी, जी मशहद में उनकी तदफीन की जाएगी, और ये मरहला फिर इख्तिताम पजीर होगा। एक और ख़बर यासिर कल जी जी सर्कुलेट कर रही थी, और वो है एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि इस्लामाबाद में इंसानियत की एक जी और रोशन मिसाल कायम हुई है। एक बार फिर जहां पाकिस्तान एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और ये वाक़या पेश आया जब मुलजिम साद और जो मुलजिमा थी सिद्रा, जी निम्रा, सॉरी निम्रा उनका जी नाम था, और वो ऑफिस से उनको ड्रॉप कर रहे थे या ऑफिस जा रहे थे, ये जी क्लियरली मुझे याद नहीं है, लेकिन वो ऑफिस के कुलीग्स थे दोनों। और वो अक्सर 2-3 दफ़ा देखा भी गया है कि वो जा एग्जैक्टली चुके हैं। लेकिन रास्ते में, इस्लामाबाद के एक रास्ते में कैप्टन ने इनको देखा कि वो उनको हरास कर रहे हैं और उनको फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ले जाने के लिए। आई डोंट नो क्या था सिचुएशन, अभी उसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन कैप्टन ने उनको बचाने की कोशिश की, तो 7 जो मुलजिम हैं उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी, और उनके सीने पे गोली लगी, और फिर वो शहीद हो गए। कैप्टन आसिम एक बेहतरीन ज़ाहिर सिपाही है। पाकिस्तान एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं दे वेरी कॉम्पिटेंट। अब ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि ये आप अक्सर सुनते होंगे कि जी इनको कहा जा रहा है ऐसा कहने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्टली एंड ऑनेस्ट। वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो क्राइटेरिया है, वैसे आर्मी के अंदर और ट्रू नेवी के दैट। अंदर भी ऑलमोस्ट वैसे ही क्राइटेरिया है, बट यहाँ पर आपको वन ऑफ दी फाइनेस्ट ऑफिसर्स मिलेंगे, चाहे किसी भी पोजीशन के अंदर हों। उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया ऐसा होता है, और ग्रुप कैप्टन होना इटसेल्फ बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद ग्रुप कैप्टन होना, और उसके साथ अगर इस तरह की कोई सिचुएशन देख लें जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन हो, उसमें ये आर्मड फोर्सेस के लोग जो हैं, जवान हैं, हम वक्त तैयार होते हैं। ये मैं बिल्कुल सिर्फ ऐसे बॉर्डर्स है। के ऊपर लड़ने के लिए नहीं होते, इंटरनली भी अगर किसी थ्रेट का सामना होता है तो वो इसी तरह और करते। वो हमने देखा बिल्कुल कल जिस बिल्कुल तरह से उन्होंने उस कैप्टन खातून को आसिम बचाने की के जगह लिए। एग्जैक्टली अगर कोई और भी बिल्कुल। होता हमारा, बिल्कुल उसने यही करना यही था। करना यही था। इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि कहीं पे भी इनजस्टिस देखें, कहीं पे भी इस तरह की अगर सिचुएशन को देखें तो फौरन से उसको टैकल करना है। एंड आई एम श्योर वो अनआर्म्ड होंगे उस वक्त, क्योंकि वो जैसे ट्रू। बताया जा रहा है कि अपने काम से किसी अपने जा काम रहे से थे, जा रहे निजी थे। काम से जा रहे थे। तो उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो कुछ किया है ये बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। वरना आप यहाँ पे सोसाइटी के इस तरह वाकयात देखेंगे, सड़कों पे आपको जा बजा नजर आएंगे, मगर कोई बॉदर नहीं करता कि रोक कर बॉदर जो है नहीं वो करता। और पता अब कर ले सबसे कि बड़ी क्या हो रहा चीज़ ये होती है कि लोग फ़ोन निकाल के है। उसकी एग्जैक्टली बनाने वीडियो लगते बनाना हैं, शुरू कर देते और हैं। हेल्प आउट नहीं करते। लेकिन हमने देखा कैप्टन की जानिब से जो ये चीज़ की गई है वो काबिल तारीफ़ है, और एग्जैक्टली बिल्कुल जिसको इस चीज़ को ना हमें इम्प्लीमेंट आई थिंक करना चाहिए। उनसे एग्जैक्टली हमने सीखना चाहिए कि अगर इस तरह के कोई वाक़यात हों तो हम बिल्कुल उस पर उनकी हेल्प आउट करें। बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है ये देखिए चीज़। सोसाइटी में कभी भी आप इस तरह की कोई भी सिचुएशन देखें, ये आपका फ़र्ज़ होता है, अखलाकी बिल्कुल। फ़र्ज़ होता है। कैप्टन आसिम तो खैर एक फोर्सेस से आप बिलोंग करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह की अगर सोसाइटी में कोई सिचुएशन हो, बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन होगी, क्या कन्फ्रंटेशन हुई है, क्या मामला था,
लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जब आप उतरे तो ये आपको फेस करना पड़ा। बहरहाल जी एक बड़ी कुर्बानी है और सबके लिए इंतहाई अफसोसनाक ये अमर है। और ये जो साद नाम का जो साद अब्बासी उसके बारे में बताया साद, जा रहा है जी लड़के जी, का, उसको साद अरेस्ट नाम। भी जो है वो एबटाबाद से कर लिया गया है। सुबह तक वो आईजी इस्लामाबाद जो है वो ब्रीफिंग दे रहे थे, डिटेल सारी बता रहे थे कि एक कॉन्फ्लिक्ट था, निजी कोई मसला था, लेकिन बहरहाल ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जी। सिचुएशन है जी। मौसम के हवाले से यहाँ थोड़ी यस, सी अपडेट शामिल करें कि एनडीएमए की जानिब से मुल्क में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। और स्पेशली बात करें खैबर पख्तूनख्वा और बलाई इलाकों में, वहाँ पर ज़्यादा गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान दिया गया है। लेकिन सैडली कराची के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि 15 जुलाई तक देयर इज़ नो वे कि यहाँ बारिश होगी। क्योंकि हम रोज़ देखते हैं मॉर्निंग में यहाँ पर वेदर बहुत क्लाउडी हो जाता है, बट स्टिल बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। कहा तो ये गया था कि हल्की फौर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मगर अब तक तो कराची में ये चीज़ नहीं देखी गई। आपको क्या लगता है यासिर, कराची में एग्जैक्टली होनी चाहिए अच्छा बारिश? ये हम क्योंकि कराची में रहते हैं ना, हमारे लिए तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑनेस्टली स्पीकिंग के बारिश हो ट्रू और दैट। बारिश के बाद की जो सिचुएशन हो इस वक्त जो हम वो शहर की फेस नहीं सूरत करने हाल के है उसमें स्टेज एग्जैक्टली में हम इसको हैंडल नहीं कर ट्रू सकते, दैट। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो हमारे शहर की हालत है शायद तारीख में कभी इतनी बुरी इतनी हालत बुरी में नहीं हुई। नहीं रहा होगा जो इस वक्त है। तरक्याती नाम पे जो कामों के नाम पर जो कुछ हो रहा है इस शहर के अंदर उसको बयान भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर तरफ आपको सड़कें खुदी हुई नजर आएंगी और जहाँ ऐसे ही है सड़कें खुदी बिल्कुल। हुई नहीं है वहाँ पर पता नहीं कौन सी खुदाई हो रही है, जहाँ से तारें डाली जा रही हैं, निकाली जा रही हैं, सीवरेज की लाइंस डाल रहे हैं, उसके बावजूद सिस्टम पता नहीं कैसे चल रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इसको हो क्या गया, इस शहर को पहले भी खराब ही था, लेकिन इस वक्त कोई एक्स्ट्रा टास्क दिया गया है कि इसको और मजीद ऐसा मजीद कर दो कि इसके अंदर बिल्कुल रहने के लिए जो कोई इंसान बाकी ना रहे, उसकी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। शायद ये कोई टास्क दिया है स्पेशल, अब इसके ऊपर बिल्कुल पहले से ज्यादा तेजी से काम हो बिल्कुल, रहा हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल मोड एग्जैक्टली पे हैं। इस तरह के वाकयात से हम चाहते हैं कि हम बच के रहें। जी जिस तरह बारिश होती है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, तो हम कराची वाले हम दुआ करते हैं कि वो बारिश ना हो। इवन दो एग्जैक्टली बारिश यू अब्र आर वेरी रहमत है, राइट, ऐसा ही अब्र है रहमत है, मगर हमारे लिए वो जहमत बन गई है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नहीं है कि हम जी बारिश अफोर्ड कर सकें। एग्जैक्टली बीइंग बिल्कुल ऐसा ही है। कराचियाइट हम ये सब आई थिंक आप डिजर्व भी नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, इसके अलावा खबरें और भी हैं और जनाब खबरों का सिलसिला तो चलता रहेगा।